इस गाड़ी के अंदर एक और बड़ा ही कमाल का फीचर होता है और वो है ये बटन। अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो आप देखें इस गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है रियर साइड पर, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कर्टन आपको मिलता है। ये देखें, इसका फंक्शनैलिटी सुपर स्मूथ है और किसी भी किस्म का कोई फ्लॉ आप इसमें नहीं देखेंगे। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि जर्मन गाड़ियां लाजवाब किस्म की राइड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करती हैं, लेकिन मसला ये है कि जर्मन गाड़ियां खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं। लेकिन आज इस वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूं ये है तो मर्सिडीज के एक प्रोडक्ट, लेकिन आप यकीन जानें कि इस गाड़ी की प्राइस होंडा सिविक से भी सस्ती है। और न सिर्फ सिविक से सस्ती प्राइस के अंदर है ये गाड़ी, बल्कि साथ ही साथ इस गाड़ी की जो कंडीशन है मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर लेता हूं कि ये गाड़ी एक्सटीरियर वाइज बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। और जब आप इस गाड़ी की बॉडी देखेंगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि पुरानी गाड़ियां आमतौर पर उनकी बॉडी स्क्रैचेस से भरी हुई होती है, खासतौर पर ब्लैक कलर की गाड़ियां, लेकिन इस गाड़ी को देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और आज की वीडियो में हम देखेंगे मर्सिडीज E250 2010 मॉडल। आगे चलकर मैं आपको इसकी प्राइस वगैरह भी बताऊंगा, जो कि सुनने के बाद आप कभी भी इस गाड़ी को मिस नहीं करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस गाड़ी के माइलेज क्या है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस गाड़ी की कंडीशन कैसी है। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये गाड़ी सहगल मोटर्स पर मौजूद है। इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड बाकी मालूमात हासिल करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये फोर्थ जनरेशन की ई क्लास है और पूरी दुनिया में इस गाड़ी को W212 भी कहा जाता है। मेरे ख्याल से ई क्लास की जितनी जनरेशंस अभी तक आई हैं, एक तो ये गाड़ी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। एक W124 हुआ करती थी, वो गाड़ी अपनी लुक्स के मामले में खूबसूरत तरीन गाड़ी है। और फिर उसके बाद W212, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं कमाल की खूबसूरत गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर इंजीनियर्स ने ये किया था कि मर्सिडीज की जो पुरानी क्लासिक्स 80s में आया करती थी, मर्सिडीज पोंटॉन, उसकी भी आपको झलकियां नजर आएंगी। फिर इस गाड़ी के अंदर आपको मर्सिडीज एस क्लास की भी झलकियां नजर आएंगी और साथ ही साथ इसमें आपको मर्सिडीज CLS की भी झलकियां नजर आएंगी। तो मर्सिडीज की तीन खूबसूरत तरीन गाड़ियों का अगर आप उनका कॉम्बिनेशन निकालें तो वो बनती है ये वाली गाड़ी। फ्रंट पर हमारे पास आइकॉनिक डबल हेडलैम्प्स मौजूद हैं जिसमें लो बीम और हाई बीम आपको मिलती है। फिर साथ ही इस स्पेसिफिक व्हीकल के अंदर आपको हेडलाइट वॉशर्स का ऑप्शन भी लाइट्स के ऊपर दिया जाता है। तो लॉन्ग ड्राइव्स पर जब आप रेनी वेदर में गाड़ी को चला रहे होंगे, लाइट्स आपकी गंदी हो जाएंगी तो आपको गाड़ी से बाहर आने की जरूरत नहीं है, जस्ट गाड़ी के अंदर से आप बटन प्रेस करें, इसकी हेडलाइट्स क्लीन हो जाएंगी। ग्रिल हमारे पास वही आइकॉनिक क्लासिक ग्रिल आपको मर्सिडीज की मिलती है, मर्सिडीज के स्टार के साथ, जो कि नई गाड़ियों के अंदर मिसिंग है। ऑब्वियसली नई गाड़ियों के अंदर आपको यहाँ पर पंच हुआ हुआ बैज मिलता है, लेकिन ये स्टार जो है इसकी अपनी ही एक लुक्स आपको नजर आएंगी। फिर फ्रंट बम्पर के ऊपर आपको LED लाइट्स वगैरह का कॉम्बिनेशन मिलेगा और ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स भी फ्रंट पर ऑफर करती है। व्हील्स की और रिम्स की अगर बात करते चलें तो इसके ऊपर योकोहामा का ब्लू अर्थ टायर अभी इंस्टॉल्ड है। और अगर इसके टायर साइज की बात करते चलें तो 18 इंचेस के व्हील्स के साथ आपको 245 का टायर देखने को मिलेगा। हमारे पास ब्लू एफिशिएंसी का बैज है, जो कि इसका समझ लें कि इसके इंजन की एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको बेस्ट किस्म की फ्यूल एवरेज भी देने की सलाहियत रखती है। फिर साथ ही साथ अगर आप गाड़ी की साइड लुक्स देखें तो ये ओवरऑल बहुत ही इमैकुलेट कंडीशन में। खासतौर पर ब्लैक कलर की गाड़ियों को इतना साफ रखना बहुत मुश्किल होता है और अगर इतनी पुरानी गाड़ी हो उसकी कंडीशन को क्लीन रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और इस तरह की कंडीशन में बहुत रेयर है कि आपको मर्सिडीज की गाड़ियाँ मिलें। और सबसे मेन चीज़ कि अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन में गाड़ी मिलती भी है तो मेरे ख्याल से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको करोड़ रुपए के आसपास प्राइस में मिलती है। लेकिन उस हिसाब से अगर आप इस गाड़ी की प्राइस देखें तो ये टोटली जस्टिफाई करती है अपनी प्राइस को, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। फिर साथ ही साथ इस गाड़ी की प्राइस यार 88 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। और आप यकीन माने कि इतने पैसों में इस वक्त टर्बो सिविक भी नहीं मिलती। अच्छी टर्बो सिविक भी आपको 90 लाख से 95 लाख रुपए की रेंज में मिलती है। और अगर आपको उससे कम प्राइस में एक मर्सिडीज एंजॉय करने को मिल रही है, मतलब इसकी वैल्यू सिर्फ वो लोग पहचान सकते हैं जो प्रॉपर जर्मन कार लवर्स हैं और जो गाड़ियों का सही शौक रखते हैं। उनको पता है कि ये क्या चीज़ है और इसके पैसों की अगर बात की जाए तो उस हिसाब से मार्केट वैल्यू को अगर आप देखें तो ये बेस्ट प्राइस के अंदर आपको मिल रही है। रियर साइड की अगर बात करें तो रियर पर यह गाड़ी आपको आइकॉनिक सारे फीचर्स ऑफर करती है, जैसा कि हमारे पास डकटेल स्पॉइलर है, रियर कैमरा इस गाड़ी में आपको मिलता है। फिर उसके साथ साथ पार्किंग सेंसर्स और सबसे मेन चीज़ के रियर पर आपको प्रॉपर AMG के क्वाड एग्जॉस्ट मिलते हैं। ये AMG की बैजिंग जो आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर ओरिजिनल आपको नजर आएगी। और इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर
क्वाड एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलता है। गाइस, अगर आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखें तो ये आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा। अच्छा, एक मजे की बात, इसका स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बाद में इसकी लेदर रैपिंग की हुई है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी कंडीशन इतनी साफ सुथरी है, बटन्स, हर एक चीज बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में है। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका स्टीयरिंग व्हील जो है रिफर्बिश्ड हुआ है शायद, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है। जो जेन्युइन कंडीशन में होता है ये बिल्कुल वैसा है। एक बात आप याद रखें कि जब भी आप कोई पुरानी यूज्ड गाड़ी खरीदते हैं, खासतौर पर जर्मन गाड़ियां, तो उनका सबसे ज्यादा बड़ा मसला ये होता है कि गाड़ियों के इंटीरियर में आपको वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। खासतौर पर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर नॉब्स में, एसी वाली नॉब्स में, ये जो सेंट्रल एरिया है इसमें वो वेयर एंड टेयर आपको इस सूरत में मिलता है कि कलर फेड हुआ होता है, लेदर खराब हुआ होता है, क्योंकि जहां भी प्रीमियम मटेरियल्स जिस भी गाड़ी में यूज होते हैं उन प्रीमियम मटेरियल्स की एक एज होती है और आप अगर उनको लिमिट होती है, आप अगर उससे ज्यादा यूज कर लें तो वो फिर उनके ऊपर वेयर एंड टेयर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस गाड़ी को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा, गाड़ी के अंदर खासतौर पर बैठकर आप इसकी हर दफा वाली ड्राइव को एंजॉय करेंगे इंटीरियर कंडीशन को देखने के बाद, क्योंकि बहुत कम इस तरह की कंडीशन में आपको गाड़ियां मिलती हैं। फीचर्स की अगर बात करते चलें तो हमारे पास लेदर स्टिच्ड मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। एडजस्टमेंट की अगर बात कर ली जाए तो हमारे पास है जी फुली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील से आप टिल्ट भी कर सकते हैं और टेलीस्कोपिक भी एडजस्टमेंट हमारे पास इसमें दी जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है। स्टीयरिंग की राइट साइड पर आपको इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जिसमें आपके पास ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का ऑप्शन आ जाता है, और उसके नीचे अगर आप देखें तो आपको इसमें मिल जाती है हैंड ब्रेक रिलीज। बेसिकली तो इसमें फुट ब्रेक आती है, जो कि आप देख सकते हैं नीचे। मैंने आपको कंडीशन का मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नॉर्मली जाहिर सी बात है, हमारा काम है, हम सारा दिन गाड़ियों के रिव्यूज बनाते हैं, तो हमें इंटीरियर के अंदर बैठकर गाड़ी की जो यूजेज होता है उसका अंदाजा हो जाता है कि गाड़ी कितनी चली हुई है। अब अगर आप नीचे जाएं तो आप इसकी कारपेट्स के ऊपर नजर डालें, इसके मैट्स के ऊपर नजर डालें, ये गाड़ी अपना आप खुद बताएगी और आपको पता चलेगा कि यार ये गाड़ी वाकई में एक वो होता है ना प्रिजर्व्ड किस्म की चीज, ये उस तरह की चीज है। हमारे पास प्रॉपर लेदर सीट्स इस गाड़ी के अंदर मिलेंगी। इसमें आपको परफोरेशन का ऑप्शन भी मिलता है, तो स्वेटिंग वगैरह का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मजे की बात कि सीट्स इसकी फुली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। ना सिर्फ ड्राइवर वाली सीट बल्कि यहाँ पर ये जो पैसेंजर वाली सीट है ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो रही है। ये देखें आप, फुल इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट हमारे पास मौजूद है, जिसमें अंडर थाई सपोर्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, सीट को आप आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं, और बैक रेस्ट की एडजस्टमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास इसमें दी जाती है। मजीद एक और मजे की बात इस गाड़ी की यह है कि ये वेरिएंट तो एलिगेंस है, मिड वाली ट्रिम होती है। सबसे पहली क्लासिक होती है, फिर एलिगेंस होती है, देन एवेंटगार्ड होती है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको एवेंटगार्ड वाले मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, सीट्स इसकी लेदर इलेक्ट्रिक हैं, ये देखें आप, हार्ड टॉप नहीं है, सनरूफ का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। तो गाड़ी के अंदर फीचर्स सब पूरे हैं। तो चलें इसको स्टार्ट कर लेते हैं और इसका स्टार्टअप भी मैं आपको दिखाता हूँ। और स्मूथ, सुपर स्मूथ स्टार्टअप है इस गाड़ी का, और माइल्स हैं जी 44,000 माइल्स। 44,000 माइल्स का ये मतलब है कि ये गाड़ी तकरीबन 60,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है, जो कि इस गाड़ी के लिए कुछ भी नहीं है। 60,000 किलोमीटर चलने का मतलब है कि ये गाड़ी ब्रांड न्यू है। अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर हर एक चीज, तो आपको मजा आएगा। फिर दूसरी बात ये कि इस गाड़ी के अंदर प्रीमियम साउंड सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर बैज तो ब्रह्मास्टर के लगे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस गाड़ी के अंदर हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम है, जो कि एक प्रीमियम किस्म की साउंड आपको प्रोवाइड करेगा। तो म्यूजिक लवर्स के लिए इस गाड़ी के अंदर बैठना एक ट्रीट से कम नहीं होगा। फिर यहाँ अगर आप आए तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर मल्टीमीडिया के लिए डीवीडी प्लेयर का ऑप्शन मौजूद है। यार हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा है गाड़ी के अंदर, और क्या इस गाड़ी की स्मूथ बेस है, मजा आ रहा है गाड़ी के अंदर, म्यूजिक सुनने का आपको मजा आएगा इस गाड़ी के अंदर। और फिर ओवरऑल जो इसकी इंटीरियर की क्वालिटी है, ये सब चीजें आप सही तरीके से इस गाड़ी के अंदर एंजॉय करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में बहुत कम मर्सिडीज ई क्लास आपको मिलेगी इस मॉडल की। फिर यहाँ नीचे अगर आप आए तो आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, ड्यूल जोन होता है, ये आप जस्ट ऑटो प्रेस कर लें। ड्राइवर का टेम्परेचर अलग है, पैसेंजर का टेम्परेचर अलग है, तो ये चीज आप यहाँ पर इसमें देखेंगे। फिर फैन की स्पीड यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको ऑफ कर देते हैं। उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर एक और बड़ा ही कमाल का फीचर होता है, और वो है ये बटन। अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो आप देखें इस गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है रियर साइड पर, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कर्टन आपको मिलता है। ये देखें, इसका फंक्शनैलिटी सुपर स्मूथ है,
और किसी भी किस्म का कोई फ्लॉ आप इसमें नहीं देखेंगे। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो मर्सिडीज़ की गाड़ियों में ये छोटे छोटे ऐसे फीचर्स होते हैं जिनको आप सही तरीके से रज के एंजॉय करते हैं। इस गाड़ी को खरीद कर आपको सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो ये होगा कि इस गाड़ी की ईच एंड एवरीथिंग वर्किंग है। जर्मन गाड़ियों में ये होता है ना कि सनरूफ ठीक से काम नहीं कर रहा होता, पीछे जो कर्टन अभी मैंने आपको ओपन क्लोज करके दिखाया है उसका बटन चल नहीं रहा होता, या उसमें मैकेनिकल फॉल्ट होता है। इस गाड़ी के अंदर अभी तक जितनी चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया है, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला। सनरूफ चेक कर लेते हैं हम। ये देखें जी, सनरूफ जो वर्किंग है इसकी 100% परफेक्ट है। किसी भी चीज़ में आपको कोई फॉल्ट नहीं मिलेगा। चलें इसको क्लोज भी कर लेते हैं। ये देखें आप, प्रॉपर तरीके से सनरूफ इसका क्लोज भी हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास लॉकेबल ग्लव बॉक्स आपको दिया जाता है। इस गाड़ी के अंदर ओरिजिनल वुडन की ट्रिमिंग आपको मिलेगी। ये देखें आप, ये जो वुड पैनल्स आप देख रहे हैं और इस तरफ भी, ये फेक नहीं है। यहाँ सेंटर में भी जितनी वुड यूज हुई हुई है ये सारी ओरिजिनल है और ये आपका ओवरऑल जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसको कमाल का बना देती है। मतलब हर एक चीज़ आपको प्रॉपर प्रीमियम फील होती है। फिर यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन भी मौजूद है और इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास यहाँ पर पूरा एक सिस्टम दिया गया है जिससे आप कंट्रोल इसको करेंगे। अच्छा, इस गाड़ी का जो गियर है ये बेसिकली ट्रिप्टॉनिक होता है, तो आप इस गाड़ी को ऑटोमेटिकली और मैन्युअली दोनों तरह से चला सकते हैं। फ्रंट इंटीरियर तो हमने तकरीबन इसका एक्सप्लोर कर लिया, माइलेज वगैरह भी आपको बता दिए। एक बड़े मजे की बात कि इसके मीटर के अंदर यहाँ पर आपको आइकॉनिक एनालॉग क्लॉक भी मिलती है। आइए जरा रियर साइड पर चलते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर भी एक्सप्लोर करते हैं। अब हम आते हैं इस गाड़ी की रियर साइड पर। मजे की बात यह कि यहाँ पर न सिर्फ इसकी पीछे आपको इलेक्ट्रिक कर्टन दिया जाता है, बल्कि जो इसके डोर्स हैं उनकी प्राइवेसी के लिए आपको मैन्युअली कंट्रोल्ड कर्टन्स दिए जाते हैं जो कि आपकी प्राइवेसी को भी इम्प्रूव करते हैं। और साथ ही साथ आप अगर धूप से बचना चाहते हैं तो ये आपको शेड भी प्रोवाइड करते हैं। यार, यहाँ पीछे बैठकर आपको इस गाड़ी में जो इसकी रियल लग्जरी उस टाइम में प्रोवाइड की जाती थी वो आप 100% फील करेंगे, क्योंकि इसकी कंडीशन, यार मैं आपको बताऊं मजे की बात कि इतना एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है कि मुझे बहुत कम गाड़ियां यूज्ड इंप्रेस करती हैं अगर वो अच्छी कंडीशन में हो तो। क्योंकि जाहिर है जब आप बहुत ज़्यादा गाड़ियां देखते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा गाड़ियों के अंदर बैठ जाते हैं तो फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आपको जो कनेक्शन फील होता है ना, बहुत कम गाड़ियों के साथ होता है कि यार आप कहते हैं कि यार वाकई में ये गाड़ी सही वेल प्रिजर्व्ड किस्म की है। इस गाड़ी के साथ मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है। मतलब ऑनेस्टली अगर आपको मैं बताऊं तो आप भी जब इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हम लोग जिनको नोटिस करते हैं। फॉर एग्जांपल रूफ की कंडीशन आप देखें तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। फिर सीट्स के लेदर की कंडीशन, जर्मन गाड़ियों में जो लेदर होता है गाड़ियों का वो उसके ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप इस गाड़ी की सीट्स देखें, ये देखें हर एक चीज़ इसकी सीट्स की, आप ग्रेनी टेक्सचर जो है सीट्स के ऊपर वो देखें, हर एक चीज़ बिल्कुल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में प्रिजर्व्ड है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई है इस गाड़ी की। यहाँ पर आपके पास एसी वेंट्स आपको मिलते हैं। फिर नीचे देखें तो हमारे पास इसमें 12 वोल्ट का पावर आउटलेट और एश ट्रे का ऑप्शन भी मौजूद है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। उसके अलावा ज़रा आप यहाँ पर रियर साइड पर भी इसके कारपेट की कंडीशन देखें। बल्कि काम करते हैं, मैं ये उठाता हूँ ऊपर और मैं आपको इसके फ्लोर की कंडीशन दिखाता हूँ। ये चेक करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि गाड़ी को कैसे यूज़ किया गया है। मतलब इसकी कारपेट भी ऐसी हैं कि मुझे इनको टच करते हुए भी मसला नहीं है। आमतौर पर होता है ना कि आप कहते हैं कि यार डस्ट लग जाएगी, गंदी होगी कारपेट, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू वाली फील आपको देगी। सेम इस साइड भी यही कंडीशन आपको मिलती है। फिर रियर साइड पर अगर फीचर्स की बात करें तो हमारे पास आर्मरेस्ट का ऑप्शन मौजूद है और अगर आप इसको ऊपर उठाएं तो आपके पास यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। हम चेक करते हैं कि इसमें फ़ोन आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते। यस, परफेक्टली आपका फ़ोन इसके अंदर फिट आ सकता है। ये क्योंकि पूरा का पूरा अंदर से कारपेटेड है तो आपको स्क्रैचेस का भी मसला नहीं होगा। इसे प्रेस करें तो आपके पास कप होल्डर्स यहाँ पर आ जाते हैं। जर्मन गाड़ियों में छोटे छोटे जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं वो बड़े कम्प्लेक्स होते हैं। उनको डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ होता है कि उनको जब आप बंद करें तो कॉम्पैक्ट भी हों, जब आप ओपन करें तो एक फुल साइज़ कप होल्डर्स जैसे आपको मिलें भी। तो इसमें भी सेम वही होता है, लेकिन इनका मैकेनिज्म बड़ा कम्प्लेक्स होता है और उसी कम्प्लेक्स मैकेनिज्म की वजह से वो ख़राब भी हो जाते हैं अगर ज़्यादा यूज़ किया जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसकी छोटी छोटी चीज़ों को देखें तो ये परफेक्टली वर्क कर रही हैं, जिससे पता चलता है कि गाड़ी को न सिर्फ संभाल कर यूज़ किया गया है बल्कि ओरिजिनल माइलेज के साथ है और कम चली हुई गाड़ी है। ऊपर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर रीडिंग लाइट्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बैक पर भी और फ्रंट पर भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, जिसके लिए आपको ये इंडिकेटर्स बैक साइड पर भी मिलते हैं, फ्रंट साइड पर भी मिलते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर इस गाड़ी में नोटिस करेंगे। अब आते हैं सेफ्टी की तरफ। तो इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट पर भी मल्टीपल एयर बैग्स मिलते हैं, जिसमें डैशबोर्ड पर, पिलर्स पर, पिछले पिलर्स पर आपको मिलते हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये एयर बैग का कल्चर सबसे पहले मर्सिडीज़ की ही गाड़ियों में आया था
और फिर यहाँ से टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया की बाकी गाड़ियों में शिफ्ट हुई। कोई भी टेक्नोलॉजी है मेरे ख्याल से सबसे पहले वो मर्सिडीज़ की ही गाड़ियों में आती है, चाहे वो आप एयर बैग्स को देख लें, चाहे वो आप ABS यूनिट को देख लें, सबसे पहले मर्सिडीज़ में ही दिया गया था, फिर वो टेक्नोलॉजी बाकी दुनिया की गाड़ियों में भी आपको दी जाती है। तो सेफ्टी के मामले में तो भाईजान यहाँ इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। अगर इसके डोर के ऊपर दिए गए फीचर्स की बात करते चलें तो डोर लैचेस हमारे पास क्रोम में आ जाते हैं, उसके अलावा वुडन टेक्सचर यहाँ पर भी आपको मिलता है, लेदर का कॉम्बिनेशन, यहाँ भी लेदर का कॉम्बिनेशन, नीचे फिर आपको वुडन का कॉम्बिनेशन मिलता है, स्पीकर ग्रिल है और उसके साथ कर्टेसी लाइट भी यहाँ पर मौजूद है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी। अगर मेरे पास 8.8 मिलियन का बजट होता और मैंने जर्मन गाड़ी खरीदनी होती तो यकीन माने इस गाड़ी की कंडीशन को देखते हुए मैं कभी भी इस गाड़ी को मिस ना करता। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये गाड़ी 2010 का मॉडल है, टोटल जेन्युइन कंडीशन में है, 8.8 मिलियन इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है और ये गाड़ी सहगल मोटर्स पर मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।